एल्युमिनियम डाइकास्टिंग के अंदर में मोल्टन मेटल जो मेल्ट किया जाता है वो 700 से लेके 720 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेटल मेल्टिंग विद सेफ्टी जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए, राइट। और ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए हर डाइकास्टिंग कंपनी के अंदर में। सेफ्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। जब भी हम लोग मेटल जो है मेल्टिंग कर रहे हैं उसके आसपास के एरिया के अंदर में, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस को जो है अंजाम देने के लिए मेल्टिंग करने के अंदर में मेल्टिंग हेल्पर, मेल्टिंग ऑपरेटर, इन सबकी सेफ्टी के लिए कुछ की पॉइंट हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा, और आज हम बात करेंगे मेटल मेल्टिंग सेफ्टी की, जिसके अंदर में सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो वाटर और मॉइस्चर को लेके आता है। हम लोग ये सभी जानते हैं कि किसी भी मेटल को अगर हम लोग वाटर या मॉइस्चर के पास में लेके आए तो बड़ा ही ब्लो हो सकता है और वो स्प्लैश कर सकता है, जो कि नुकसान पहुंचाता है आसपास के लोगों को, राइट। दूसरा, इसके अंदर में जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो है सबसे वर्स्ट इसके अंदर में अलॉय हैं, जो कि वाटर और मॉइस्चर के साथ में मिलके बहुत बड़ा जो है ब्लो कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं इसके अंदर में कि ये वाटर और मॉइस्चर जो है 1500 टाइम्स जो है यानी 1500 गुना जो है बड़ा साइज लेते हैं स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर ये 1500 गुना स्टीम जो है किसी कास्टिंग के अंदर में जो है ट्रैप हो जाए और बाद में प्रीहीटिंग के दौरान जो है ये जो है या फिर मेल्टिंग के दौरान जो है ये ब्लो हो, तो उस समय जो है ये काफी नुकसानदायक हो सकती है। और जो हमारा एल्युमिनियम है, जिस जो ऑक्साइड हम जो कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है या फिर एल्युमिनियम जो है वाटर और मॉइस्चर के साथ में मिलके जो ऑक्साइडेशन की जो लेयर बनती है वो एक्चुअल में हमारी जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है उसकी लेयर होती है। अगर केमिकली अगर हम बात करें इसके अंदर में तो ये Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो जनरली हम लोग कहते हैं इसको, तो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है वाटर के आप ये कह सकते हैं 8 मॉलिक्यूल्स जो है अपने साथ जो है होल्ड कर सकता है। यानी कि अगर ये कहीं पे भी आपको कास्टिंग के ऊपर में, एल्युमिनियम इनगोट्स के ऊपर में, या फिर जो आपके एल्युमिनियम के जो सो होते हैं जिसके अंदर में आप एल्युमिनियम जो है पोर करके एक काफी हैवी हैवी जो है इनगोट्स बनाते हैं, उसके अंदर में ये अगर ऑक्साइड आपको हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है कहीं पे नजर आए तो आप ये समझें कि उसके अंदर मॉइस्चर या वाटर का कंटेमिनेशन जरूर है। जैसे मैंने बताया 8 मॉलिक्यूल्स वो होल्ड कर सकता है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो होल्ड कर सकता है। और केमिकली आप इसको कह सकते हैं Al2O3H8H2O, Al2O3 8H2O, 8 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसने वाटर के होल्ड किए हुए हैं। और इसी वजह से प्रीहीटिंग जो है आफ्टर कास्टिंग जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इंटरप्ट अगर इस तरीके का कोई जो ऑक्साइड है, तो मॉइस्चर और वाटर अगर कास्टिंग के अंदर में कहीं पे जो है इंटरप्ट हुआ है तो वो प्रीहीटिंग के दौरान जो है ब्लो हो जाता है और हमें पता चलता है। बट ये उतना ही खतरनाक भी है, सेफ्टी पॉइंट व्यू से ये उतना ही खतरनाक भी है। अगर किसी इनगोट्स के अंदर में ये ऑक्साइड जो है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है अगर है और उसके अंदर वाटर का कंटेमिनेशन है, तो ये, और खासकर सरफेस पे ना होके ये इंटरनली है कहीं पे, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो उसके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, राइट। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री के अंदर में कि वाटर और मॉइस्चर के कंटेमिनेशन के साथ में इंटरनल हाइड्रेटेड ऑक्साइड के कारण में बड़े बड़े जो सो होते हैं, इनगोट्स होते हैं, वो मेल्ट करने के दौरान, स्क्रैप मेल्ट करने के दौरान जिनके अंदर मॉइस्चर और वाटर का कंटेमिनेशन होता है, जो बाहर स्क्रैप पड़ा रहता है, बारिशों के अंदर स्क्रैप पड़ा रहता है, जिसके अंदर जो है बारिश की वजह से, वाटर की वजह से जो इंटरनल जो ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है वो जनरेट होते हैं, राइट। और खासकर ये इंटरनल जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड हैं वो तब जनरेट होते हैं कि जब हम लोग कास्टिंग की क्विंचिंग के लिए या फिर इनगोट्स की क्विंचिंग के लिए जो है वाटर यूज करते हैं। तो उस समय जो श्रिंकेज के जो क्रैक होते हैं, राइट, उन
उन कैविटी के अंदर में ये जो वाटर है वो चला जाता है और वो समय के साथ में हाइड्रेटेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उनके मेल्टिंग की बारी आती है तो इस तरीके के ब्लास्ट जो हमें इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री होती है वो जल के राख हो जाती है, राइट। तो ये एक छोटी सी चीज नहीं है, ठीक है ना, इसका हमें जो है केयर करनी चाहिए। और मैं इसको बताऊं कि प्री हीटिंग का इस तरीके के हाइड्रेट को ब्लो करने के लिए प्री हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 426 डिग्री सेंटीग्रेड जो है होना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर सेफ प्रोसीजर क्या है इसको मेल्टिंग करने का, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज जो है। अ, कभी भी हमें जो है आपका अगर किसी भी स्क्रैप का, किसी भी इनगोट्स का, किसी भी कास्टिंग का जो आपको मेल्ट करनी है उसका अगर सरफेस एरिया आपको वेट लग रहा है तो कभी भी उसको मेल्ट ना करें। अपने चार्ज जो आपको मेल्टिंग चार्ज करनी है उसके अंदर में कभी भी उस तरीके का स्क्रैप जो है वो यूज ना करें, राइट। और जितने भी आपके मेल्टिंग फर्नेस पे यूज होने वाले जो टूल हैं, राइट, वो आप जो है कोट करके सुटेबल कोटिंग जो है वो जो कि एक अल्मोनियम रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टिंग कोटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, उससे कोट किए हुए टूल जो है वो यूज करें, राइट। और जितने भी टूल हैं, खासकर टूल जो है वो थ्री हमारा जो है प्री हीट किए हुए जो है जरूर होने चाहिए वो, राइट। का एटलीस्ट जो है 150 डिग्री पे जो है हमें प्री हीट जो है वो करने चाहिए हमारी जो जितने भी टूल हैं उसके अंदर में, राइट। और जितना भी हमारा स्क्रैप है और हमारे इनगोट्स हैं वो एटलीस्ट जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट करके अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। कम स्क्रैप जनरेट होगा, कम ड्रॉस जनरेट होगी आपकी मेल्टिंग उसके अंदर में, कम जो है ऑक्साइड्स जो हैं वो जनरेट होंगे आपकी मेल्टिंग फर्नेस के अंदर में, राइट। और जितने भी हमारे इनगोट्स हैं या फिर स्क्रैप हैं वो ड्राई प्लेस पे जो है वो स्टोर करें। अभी ये सारी बातें ना आपको सुनने में जो है बिल्कुल भी नई नहीं लग रही होंगी, राइट। बट मेरा जो प्रयास है वो यही है कि आपके कानों तक ये बातें जो है बार बार पहुंचे और एक नए रूप के अंदर पहुंचे और इसकी सीरियसनेस जो है वो आप समझें, राइट। ओके, तो ट्रैप्ड जो मॉइस्चर है, राइट, वो कैसे हो सकती है कि जब हमने जो सॉ है वो इनप्रॉपरली जो है कास्ट किया है, राइट, उस समय ये जो मॉइस्चर है और वाटर जो है वो ट्रैप्ड हो रखा है उसके अंदर में। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम इसको वाटर क्वेंच करते हैं, कई बार कंपनियों के अंदर में क्या होता है, प्रैक्टिकली जो मेरा देखा हुआ है वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम होल्डिंग फर्नेस खाली करते समय जो है बड़े बड़े जो सॉ होते हैं वो हम लोग कंपनियों के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि इनगोट्स के जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो ये जल्दी होल्डिंग फर्नेस खाली करने के चक्कर में या फिर बड़ी बड़ी मेल्टिंग फर्नेसें जो होती हैं वहां पे भी इस तरीके के बड़े सॉ बनाए जाते हैं और उसको जब कास्ट करते हैं तो वो ठंडे जल्दी नहीं होते। तो उनको ठंडा जल्दी करने के लिए, सॉलिडिफाई जल्दी करने के लिए हम लोग वाटर क्वेंच का यूज करते हैं, जो कि अलाउ करता है आपके वाटर को ट्रैप्ड होने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया श्रिंकेज कैविटी के थ्रू जो है वो वाटर जो है ट्रैप्ड हो जाता है, राइट। और इसके अंदर में जो हमारी जो आउटसाइड की जो सरफेस होती है हमारे स्क्रैप की या इनगोट्स की या सो की, तो उसमें भी ये ऑक्साइड की फॉर्म में, जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो मैंने बताया उसकी फॉर्म में भी जो है ये जनरेट जो है होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर में कि जो हमारा कैविटी के थ्रू यानी कि श्रिंकेज कैविटी के थ्रू जो वाटर ट्रैप्ड हुआ, तो वो समय के साथ में क्या होता है कि जब हमारा उसकी सरफेस पे ऑक्साइड जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है उसकी लेयर बनती है, तो वो इंटरनल वाला जो वाटर गया है उसको बाहर निकलने की जो है जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अंदर ही ट्रैप्ड होता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये बड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये इस तरीके का जो वाटर ट्रैप्ड हुआ ना श्रिंकेज कैविटी के अंदर से, ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जो है रहता है। और जब इसको हम लोग मेल्ट करने के लिए डालते हैं किसी भट्टी के अंदर में, तो ये बिल्कुल वाटर जो है मेटल के कांटेक्ट में आने के कारण और एक सडन हीट के कांटेक्ट में आने के कारण में जो है वो ब्लो करता है। और मैंने जैसे बताया ये 1500 गुना जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये 200 फीट 250 फीट तक ऊपर तक जो है अपने चारों तरफ जो है वो ब्लो होता है, इस तरीके का जो ब्लास्ट जो होता है वो, राइट। और ये बड़ा
एक्सप्लोजन का जो है रूप लेता है। ये छोटा सा जो 100 का मैंने एग्जांपल आपको बताया इसके अंदर में, राइट। अगर सेफ्टी क्लोथिंग की अगर हम बात करें, जो भी आसपास हेल्पर और जो उसके ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर सेफ्टी ग्लास विद शील्ड जो है उनको पहनने चाहिए। जो भी आदमी उसके अंदर ड्रॉस क्लीन कर रहे हैं या फिर उसके अंदर मेटल चार्ज कर रहे हैं उनको। और सेफ्टी क्लोथ जो है वो नॉन सिंथेटिक मटेरियल के होने चाहिए, नॉन पॉलिस्टर मटेरियल के होने चाहिए। इनको कॉटन और वूल के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करने चाहिए, राइट। इसके अंदर में पॉलिस्टर के तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ में जो है वो चिपक जाते हैं और स्टिक हो जाते हैं। तो जब भी अगर वो जलने के बाद में बाई चांस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको अगर फायर हो लग जाती है, तो वो स्किन के साथ, स्किन भी जो है वो क्लोथ के साथ में जो है वो आती है इसके अंदर में, राइट। तो अभी हमने कुछ की पॉइंट, की सेफ्टी रिमाइंडर ड्यूरिंग मेटल मेल्टिंग हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसको एक एक करके मैं जो है आपको बता देता हूँ, राइट। डू नॉट चार्ज वेट स्क्रैप इनटू मोल्टन एल्युमिनियम। कभी भी वेट स्क्रैप जो है चार्ज ना करें आपके एल्युमिनियम में। डू नॉट ऐड अननोन मटेरियल्स दैट अपीयर वेट और क्रस्टेड फ्लक्स कंपाउंड टू ए फर्नेस। ये तो मतलब जो है एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे जो है ड्रास्टिंग जो है एक एक्सीडेंट जो है कर सकता है, कि अगर हमने अननोन मटेरियल इसके अंदर डाला और वो एक रेडियो एक्टिव जो है स्क्रैप निकला, तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो अननोन मटेरियल जो है हम कभी भी यूज ना करें अपने मेल्टिंग के लिए, राइट। यूज टूल दैट आर कोटेड एंड प्री हीटेड। जो भी आपकी मेल्टिंग पे टूल यूज होने हैं वो कोटेड होने चाहिए और प्री हीटेड होने चाहिए। डू नॉट क्विंच सो और इनगोट विद वाटर। जल्दबाजी के चक्कर में आप कभी भी इनगोट्स और सो को जो है ना वाटर क्विंच करके जो है सॉलिडिफाई ना करें, ठंडा ना करें। खासकर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो ग्राउंड लेवल पे इन चीजों को जो है करते हैं, राइट। मैं खासकर उन ऑपरेटर और उन मेल्टर तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ। इसमें आप हेल्प करें कि जो इसको वाटर क्विंच करके जो है ठंडा करना चाहते हैं अपनी जल्दबाजी के लिए, अपने टाइम को जो है बचाने के लिए, राइट। डू नॉट वियर क्लोथिंग मेड ऑफ पॉलिस्टर और सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल का और पॉलिस्टर का कपड़ा जो है आप बिल्कुल भी अलाउ मत करें अपने शॉप फ्लोर के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ पूरी डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर पे ही नहीं पहनना चाहिए सिंथेटिक और पॉलिस्टर, तो राइट। डू नॉट कोट टूल्स और आयरन होल्डिंग पॉट विद कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट। अब इस बात के ऊपर ना बहुत कम लोग ध्यान देंगे, तो आप इसको जान लीजिए कि जिस भी प्रोडक्ट के अंदर में, जिस भी कोटिंग कंपोनेंट के अंदर में आपका जो है कैल्शियम का कंटेनिंग प्रोडक्ट है आपकी कोटिंग के अंदर में, तो आप उसको यूज मत करें, राइट। दिस इंक्रीज द चांस फॉर एक्सप्लोजन एज कैल्शियम कंपाउंड रियडली कलेक्ट एंड ऑब्जर्व मॉइस्चर। क्योंकि मॉइस्चर को जो है ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से जो है एक्सप्लोजन होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं, राइट। डू अज्यूम दैट ऑल मेटल एंड इक्विपमेंट अराउंड ए फर्नेस इज हॉट। जब भी मैं तो ये कहता हूँ, ये तो फर्नेस की बात कर रहे हैं, मैं तो डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर पे, शॉप डाइकास्टिंग कंपनी में घुसने के बाद ही, एंटर करने के बाद में, इवन अगर ऑफिस में भी अगर कोई कास्टिंग रखी है जिसको हमें देखना है, समझना है, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है या उसकी प्रोफाइल देखनी है, तो मैं उसको एज्यूम करता हूँ कि ये हीट ही है, ये हॉट ही है। चाहे वो भले ही किसी टेबल पे क्यों ना रखी हो, किसी के सामने क्यों ना रखी हो, किसी ने अपने हाथ से उठा के टेबल पे क्यों ना रखी हो, तब भी मैं अज्यूम करता हूँ कि ये बिल्कुल हॉट है। तो उसको मैं जो है बिल्कुल सेंस करने के बाद ही जो है, सेंस करने के बाद मैं जो है इस तरीके से उसको सेंस करने के बाद में ही उसको छूता हूँ, उसको उठाता हूँ मैं, राइट। डू प्रीहीट ऑल सोर्स इनगोट एंड स्क्रैप। जितने भी हमारे टूल हैं जिसके अंदर हमारे जो जिसके अंदर भी हम लोग मेटल पोर करने वाले हैं, चाहे वो सो हो, चाहे वो इनगोट्स का जो कवर हो, या फिर इनगोट्स हमें डालने हैं या स्क्रैप हमें मेल्टिंग करना है, वो सब हम लोग प्री हीटेड जो है हमें यूज करना चाहिए। डू वियर क्लोथिंग मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल के बने ही कपड़े पहनने चाहिए। डू वियर सेफ्टी ग्लासेस विद साइड शील्ड। साइड शील्ड के साथ में लगी गॉगल जो है हमें पहनने चाहिए जब भी हम लोग मेटल जो है चार्ज करें और हम लोग जब ड्रॉसिंग करें। ये सिर्फ जो है आपकी आंखों की लगने वाले जलन से ही नहीं बचाता, उससे होने वाले रेडिएशन से भी आपको जो है बचाता है, राइट। ओके। डू वियर शूज दैट कैन बी किक्ड ऑफ। मतलब क्या है कि देखो, ये बहुत ही जो है अनकॉमन सी बात है कि
पर हमें समझनी चाहिए और हमें इसको कॉमन करना चाहिए कि हमारी मेल्टिंग फर्नेस पे, और मैं तो कह रहा हूँ पूरी डाई कास्टिंग जो है शॉप फ्लोर पे, इस तरीके के सेफ्टी शूज आने चाहिए जो कि किक ऑफ होने चाहिए, जिसके अंदर लेस नहीं होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो आपका एल्युमिनियम जो है, अगर मोल्टन मेटल आपके शूज के अंदर गिरा है तो वो ईजिली किक ऑफ करके जो है उतर जाना चाहिए, राइट। डू वियर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस फेस शील्ड व्हेन ए ड्रॉसिंग और चार्जिंग फर्नेस, डिगैसिंग फर्नेस और लैडल। हमारे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस की हमें जो है ग्लासेस शील्ड जो है पहनने चाहिए, और जब भी हम लोग ड्रॉसिंग, चार्जिंग और डिगैसिंग करें, चाहे वो डिगैसिंग हम लोग फर्नेस में करें, चाहे हम लोग लैडल के अंदर में वो करें। ऑलवेज वियर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग मेटल टू प्रिवेंट कट एंड बर्न्स। एल्युमिनियम एट 371 डिग्री सेंटीग्रेड लुक्स द सेम एज इट डज एट रूम टेम्परेचर। ये बड़ा धोखा होता है कि अगर 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड की जो कास्टिंग खासकर इजेक्ट होके आई है, राइट, खासकर ये जो पर्पस, ये जो डाला है यहाँ पे ये पॉइंट, ये तब का है जब कास्टिंग इजेक्ट होके आती है, कन्वेयर पे होती है या ट्रॉलीज के अंदर होती है, तो बिल्कुल ऐसी लगती है कि बिल्कुल सॉलिडिफाई हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। एक नॉर्मल कास्टिंग के अंदर में एक ठंडी कास्टिंग की तरह दिखाई देती है वो, बिल्कुल आप उसको देख के नहीं बता सकते कि ये हीट है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, आपके जो उसके अंदर बर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी आप मटेरियल को छुएं तो आपके हाथ में ग्लव्स जो है वो जरूर होने चाहिए, राइट। डू नॉट पुट बैटरीज, ये और ये जो कैंस है ना, जो पेंट वाली जो कैंस कंपनी के अंदर में आती है, स्प्रे वाली जो कैंस जो कई कंपनीज के अंदर में आती हैं, तो वो कभी भी जो है ना आप ऐसे ट्रॉली में ना डालें जो कि फिर घूम फिर के जो है आपके चार्जिंग मटेरियल तक चला जाए, जो कि अल्टीमेटली मेल्टिंग फर्नेस में जाने को तैयार हो जाए। तो इस तरीके का, चाहे वो छोटी बैटरी हो, चाहे वो बड़ी बैटरी हो, चाहे वो स्प्रे गन छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी तरीके का मटेरियल, ऐसा मटेरियल, और ये बिल्कुल ये अननोन मटेरियल में आता है, ये अननोन मतलब सॉरी अननोन में नहीं, डेंजर मटेरियल्स में आता है, तो ये बिल्कुल भी चार्जिंग में नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह जो है ना ब्लास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बॉम्ब की तरह। और मेटल के अंदर में, एक मोल्टन मेटल के अंदर में ब्लास्ट होना, मतलब आप समझिए कि वो मेटल को जो है स्प्लैश करेगा चारों तरफ, तो ये चारों तरफ जो है नुकसान जो है पहुंचाएगा, राइट। तो ये कुछ की रिमाइंडर्स थे आपके मेल्टिंग के दौरान, जो है सेफ्टी रिमाइंडर्स जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इन वीडियोस को जो है आप जरूर शेयर करें, और ऐसे ऐसे ही जो है वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो आप इन सब को एक अपनी मोहर लगाने के लिए एक तो शेयर जरूर करें इसको, राइट, और इसके ऊपर कमेंट जरूर करें, और हर उस आदमी तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें जिसको इसकी जरूरत है। अपने तक सीमित जो है बिल्कुल भी ना रखें इसको। थैंक यू गाइस, कीप रनिंग।